ये निकाल दिया मैंने, इसको अलग रखते जाना है। पहली पिन खुली। दूसरा काम आपका ये रहेगा कि जो यहाँ पे ये स्लॉट दिया हुआ है, इस स्लॉट को खोलने के लिए मुझे स्क्रीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर स्क्रीन वाली स्केल होती है ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है। इसके बाद ये वाला जो स्लॉट है, इस स्लॉट को यहीं से पकड़ के हम खींच देंगे बाहर। इस पेन को खींच के मैंने बाहर किया। अब क्या करना है, नॉर्मली इस स्लॉट को अपने को ये उठाना है। ये ड्रम निकला, ये रोलर को घुमाना है। पहली क्या निकली, पेन। दूसरी क्या निकला, ड्रम का, ड्रम में यूज़ होने वाली पेन। तीसरे में क्या निकल गया, रोलर। ये है रोलर। इस रोलर को आप लोग देख सकते हैं। लो देखो, जब हम लोगों ने लेज़र प्रिंटर में पढ़ा था, एक रोलर होता है जो रोलर ड्रम पर घूमता है, ये रोलर है। ये काम करता है प्रिंट करने का। अगर रोलर ख़राब हो जाता है तो प्रिंट आपका सही नहीं आएगा। ये रोलर को बड़ी सावधानीपूर्वक निकाल लिया। अब कॉर्ट्रेज को सीधा करना है आपको। थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे एक पीसीआर रॉड लगी हुई है, ये देखिए सभी लोग। ये जो रॉड है, इस रॉड का नाम है पीसीआर रॉड। इस रॉड को हम निकालेंगे, ये रॉड। इस रॉड को मैं इस टूल की मदद से यहाँ से क्लिप करके उठाऊंगा, यहाँ से भी क्लिप करके उठाऊंगा, और हाथ से इस वाली रॉड को भी निकाल लूँगा। ये रॉड निकल गई। ये रॉड मेन पेपर पर रोल होती है जिससे प्रिंटिंग होती है। ये भी हो गई, ये भी निकाल देंगे। अब अगला काम है हमारे पास, दो पिन लगी रहेगी, उन पिन को निकालना है। देखो, एक पिन ये लगी हुई है, इंटरनली लॉक है। एक पिन रिवर्स साइड में लगी हुई है, ये भी इंटरनली लॉक है। इस इंटरनली लॉक पिन को हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। अंदर की तरफ देखेंगे, इसके स्लॉट बने हुए हैं, उन स्लॉट को मैं यहाँ से पुश करूँगा। फ्लैश लाइट चालू कीजिए। नहीं, पाउडर इंक भरी जाती है। जो डब्बे में रखी हुई है वो पाउडर इंक की है। उस इंक की कॉस्ट रहती है 80 रुपीज़, और बाकी सब जितनी भी कॉस्ट है वो भरने की कॉस्ट आती है। ये देखो, ये प्रेस किया, ये पेन निकल गया। एक पेन और इस साइड से भी निकालना है हमको इसी तरीके से। इसको घुमाना पड़ रहा है कि दबाना पड़ रहा है। लॉक पिन है ना, लॉकिंग के लिए लगी हुई है। मगर एक साइड की जो पिन है, उस पिन का स्लॉट साइड छोटा है, इसलिए मेरा लाइट जलाना स्क्रू ड्राइवर नहीं जा पा रहा है।
हाँ लाइट जला दीजिए, पंखा बंद करो। पंखा बंद कर दो। पंखा चालू अरे चालू नहीं करिए, अरे पंखा नीचे लगा है। लाइट बंद हो गया, लाइट एफ वाले जितने लिखे उनको बंद कर दो। लाइट एल वाली चालू। लाइट चालू करो, लाइट L3 नहीं L4 ये दिया है, इस स्लॉट को Fuse प्रेस हो गया। करेंगे। हो गया। लाइट का तो ठीक हो गया। ये अब दबा निकल कैसा ये? आ गया, ये भी हो गया। रियलिटी है उनका। गरिमा के पास चूँकि प्रिंटर है ऑलरेडी। नहीं सर, पर ये वाला नहीं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंकजेट प्रिंटर है क्या? यस सर, वो अलग है सर, उसमें साइड में एक अब ये दिया हुआ है देखो। टैंक, ठीक। उसमें डाल इन देते दोनों हैं। स्लॉट को मैंने ये निकाला, ये फंसे हुए थे ना पिन वो से। सर लिक्विड वाटर ये निकल देखो। हाँ लिक्विड भी रहता है। अब इसके अंदर इंक है, उस इंक को मैं थोड़ा सा झटक देता हूँ। ये वेस्टेज मटेरियल है, कोई काम का नहीं है। अब इंक भरेगी कहाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास। अब देखो इंक का स्लॉट आपको चेक करना है। ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंक का स्लॉट दिया हुआ है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, मगर आपको भरना किस साइड से, जिस साइड से आपको ये प्लेट दी हुई है। यहाँ से देखिए दिख रही होगी, इस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस साइड से आपने ड्रम को खोला था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या भरना है, इंक को भरना है, जिसमें ये बना हुआ है यहाँ पे स्लॉट, जो कि प्लास्टिक का होता है। छू पे देखेंगे तो प्लास्टिक समझ में आएगा। अब आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलना है। आप देख लीजिए एक बार, आप भी बताइए, ये किया मैंने यहाँ क्योंकि से अभी ये वाला स्लॉट कुछ समझ नहीं आ रहा। 2-3 बार भरेंगे ना आपके सामने तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। खोलना कहाँ से, बंद कहाँ से करना है। ये स्क्रू, जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं इसको सावधानी पूर्वक बाजू में रखना, क्योंकि फिट करते समय सब लगेगा। ये खोलो। भरने के लिए चाड़ी है, नहीं सर, निधि चाड़ी मैडम के यहाँ पास पे जाओ, है। कोई एक दिन निधि मैडम के पास जाओ, लेके जाओ चाड़ी। नहीं मैंने इसका ना जो एक जो होता है वो बाईपास सर्जरी होती है ना जैसे इंसानों की, वैसे भी इसको भरा जा सकता है, मगर उससे कॉर्टेज खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैंने इसको फुल्ली खोल दिया है, तो बाईपास सर्जरी क्या होती है? मतलब कि इसको हम पूरा ना खोल के आधा खोल के भी इसको भर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब इतना खोलने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। मगर वैसा अगर रेगुलर आप भरते हैं तो कॉर्टेज की ख़त्म होने की संभावना या ख़राब होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। इसको खोल दीजिए। अंदर नहीं जाने देना एक भी कर, तो कॉर्टेज खराब हो जाएगी। ये पाउडर का डस्ट है, इस डस्ट को मैंने यहाँ से डालना शुरू किया। सर ये लगभग इसके अंदर कितना चला जाता होगा? इस एक डिब्बी से 1500 प्रिंट निकल जाएंगे, 1.5। मतलब ये पूरी डिब्बी इसमें फिल होगी? हाँ ये पूरी डिब्बी इसके अंदर चली जाएगी। ये कितने ग्राम या लीटर कैसा है? क्वांटिटी लिखी रहती है बेटा उसमें। वैसे समझेंगे तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, ml के हिसाब से उसमें उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक डब्बे से अगर आप फिल करते हैं तो 1500 से 2000 पेजेस को ये प्रिंट करके निकाल देगा। हाँ
तो सही है, जैसे आंसर लेंगे तो 15 से भी होंगे, ये लिख हाँ। सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रिंटर तो इम्पोर्टेंट है, आउटपुट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। इसको रहने दो, वेस्ट मटेरियल। और बचा भी ये भी हो गया। अब बस इसको रिटर्न अपने को क्या करना है, फिट करना है। ये मैंने कैप लगाया, सबसे पहले कैप लगा दी, पैक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो इसका मेन कैप है उसको उठाया, उसका ये वाला कोना है, ये देखो, ये वाला कोना इस पिन से लगेगा और इस पिन को आपको छोड़ना नहीं है। जब तक मैंने भरा तब तक मैंने इस पिन को पकड़ के रखा, तो इस पिन को छोड़ दूंगा तो दूसरा जो PCR है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको वापस से इसी में लगा करके, है ना, उसी कोने को मैंने इस कोने से मिला दिया। अब मैं उठाऊंगा स्क्रू ड्राइवर और जो नट हम मैंने निकाला था उस नट को मैं वापस से लगाऊंगा। तो इसको मैंने ये फिट कर दिया। ये भर गई कॉर्ट्रिज, ठीक है। एक पल्ला ये है और एक स्लॉट ये है। अब थोड़ा समझेंगे, जब मैं कॉर्ट्रिज खोलता था पहले तो मैं क्या करता था, दोनों साइड में क्या लगा देता था, क्रॉस के निशान, ताकि मुझे पता चल जाए कौन से स्लॉट से किस स्लॉट को मिलाना है। तो मेरे इस कॉर्ट्रिज में मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे लगा के रखे हैं, पहले से बना के रखे हैं साइन। उन साइन के हिसाब से मैं ये यहाँ पे क्रॉस लगा के रखा है। अब ऐसा ही क्रॉस मुझे इधर भी देखना पड़ेगा, ये आप लोगों को पहले ही कर लेना। ये क्रॉस यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब ये वाला स्लॉट इस स्लॉट से मिलकर जुड़ के मिलेगा। ये लिया मैंने, जो पिन है उस पिन से आपको इसे अरेंज करना है ऊपर से। ये जो बारीक बारीक पिन्स थे, इन पिन्स को हमें वापस से इसमें भरना है। हाथों से लग जाएगी। ये देखिए, अब रिटर्न इसके स्लॉट को भी मिलाइए, एक और पिंस को उठाइए, उस पिन को भी रिवर्स लगा दीजिए। ये देखिए, पैक हो गया। चलेगा, ब्लॉकिंग एक कॉर्ट्रिज हमारी जो हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ड्रम लगाना है और उसके पहले आपको क्या लगाना है, PCR। जिस प्रोसेस से आपने निकाला था लगभग उसी प्रोसेस से आपको इसे रिटर्न लगाना भी। दबा देना है, इसको पुश कर देना। ये लग गया, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ धका देंगे। थोड़ा सा ये रखा, इसको यहाँ से दबा दिया, ये लग गया, दबा के देख लीजिए। ठीक, अब लगाना है रोलर। ये उठाया, अब रोलर किस साइड से लगेगा, अपोजिट साइड से। खोला, पिन किस साइड था, इस साइड। रोलर फिट किस साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से ये लगाया, इस स्लॉट को थोड़ा सा अंदर करना है,
इस पेन को यहाँ से इसमें फंसाना है और अंदर इसको पुश करना है। ये देखिए। अब उसके बाद मेन कंपोनेंट जिसका नाम है पेन, अगर आप धोखे से पेन लगाना भूल जाते हैं तो पेपर में कुछ भी प्रिंट नहीं आएगा, ना पेपर काला होगा, ना पेपर में कोई दाग आएंगे, ना कोई धब्बे आएंगे, बिल्कुल ब्लैंक पेपर आएगा। जबकि कॉटेज हमारी भरी हुई है, उसके बाद भी प्रिंट कैसा आएगा, Blank। खाली। तो आपको पेन्स को लगाना है। ऐसा लगाने के लिए मेन रीज़न क्या है इस पेन को लगाने का, ये जो दोनों स्लॉट हैं, ये दोनों स्लॉट आपस में कंबाइन जब तक नहीं होंगे तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा। इसको मैंने ये उठाया, लास्ट में इसको ये लगाया और इसको मैंने यहाँ से फिल कर दिया। वन साइडेड अटैच एंड सेकेंड साइड अटैच। इस प्रकार की कॉटरेज को फिल करने के लिए कुछ टूल्स आपके पास बेसिकली होना चाहिए, जैसे मेरे पास हैं। जैसे एक टूल ये, दूसरा टूल ये और तीसरा टूल के रूप में तीनों चीज़ें होनी चाहिए। हमारी कॉटरेज यहाँ पर रखनी। अब इस कॉटरेज की जो कॉस्ट होगी भरने के बाद ये हो जाएगी 200 रुपये सर्विस चार्ज। बंदे वही बताना, क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी ना शुरू में।